श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। केवट के भाग्य। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इंस्पिरेशनल पाठ से आप सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड शुरू होने जा रहा है। जिनके बगल में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। ऐसा हम लोग प्रभु से विनती करेंगे। नीलांबुज श्याम कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महाशा यकचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नीत नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, शुकित मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध काहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जानू एतनीय बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां
अपनी मनोरथ रूपी बेल। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। सबके उर अभिलाषु अस, कहहि मनाई महेशु, आप अछत जुब राजपद, राम ही देउ नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मना कर प्रार्थना कर कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को अब युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा, सकल शुकित मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सूत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा, नृप जुब राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा ने मुकुट को सीधा करते हुए देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को अब युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ ले लो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।